हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आईवीएफ फॉर फर्टिलिटी फ्रॉम मॉम स्टोरी फ्रॉम सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बेबी का जन्म होता है तो सिर्फ बेबी का जन्म नहीं होता, एक माँ का जन्म होता है, एक पिता का जन्म होता है। और सदियों से ये जो डिलीवरी की चीज़ है, कितने सदियों से ये हो रही है। और सिजेरियन सेक्शन तो मानो कुछ 200 साल से होता होगा, लेकिन उसके पहले तो सारे नेचुरल बर्थ होते थे। और आजकल एक वाटर बर्थ के बारे में बहुत ही क्यूरियोसिटी और बहुत ही जानकारी लेना चाहते हैं सब लोग, और वाटर बर्थ करना भी चाहते हैं। मुझे ये इंक्वायरी एक्चुअली मेरे कुछ एक्सपैट पेशेंट से आई, जो कि बाहर के देशों से आते हैं कभी कभी और यहाँ पर नेचुरल बर्थ करना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि डिलीवरी रूम में डिलीवरी हो, जहाँ पे बेबी को हम जब टिपिकल जो टीवी में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं कि बेबी डिलीवरी हो जाता है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, पुश पुश ऐसे चिल्ला रहे हैं, और वो बेबी आते ही डॉक्टर उसको थोड़ा सा ऐसे ये लगा रहा है कुछ स्लैब्स, और फिर बेबी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो ये जो पिक्चर हमारे मन में है, ये एक्चुअल में डिलीवरी का सीन नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। और मैंने ये सीखा है मेरे कुछ एक्सपर्ट पेशेंट से, जिन्होंने कहा कि देखो, ये जो बर्थ है ये एक बहुत प्राइवेट अफेयर है, और प्राइवेट और पर्सनल चीज़ है, और इसमें बहुत कामनेस और क्वाइटनेस होना चाहिए। और मेरे एक पेशेंट ने ही मुझे सिखाया इस बारे में, और फिर मुझे ज़्यादा रुचि उत्पन्न हुई, और फिर हम अभी यहाँ पर सह्याद्री हॉस्पिटल में वाटर बर्थ का फैसिलिटी भी हमने लाया है। तो आज मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि क्या होता है वाटर बर्थ। देखिए, बेबी जो होता है वो यूट्रस के अंदर एक पानी में फ्लोट कर रहा है। तो कंसेप्ट ये है कि जब बेबी बाहर आता है तो वो पानी में ही आए, तो उसे एकदम से कोई एलियन एनवायरनमेंट ना महसूस हो, वो पानी से निकल के पानी के अंदर ही आ जाए। और जो ल्यूक वार्म वाटर है जिसमें वो लेडी बैठती है डिलीवरी के पहले, एक बड़ा सा टब होता है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे मैं हमारे वाटर बर्थ के सूट में हूँ, और ये जो टब है इसमें फैसिलिटीज़ होते हैं कि एक बहुत स्टराइल हाइजीनिक वाटर से भरा होता है ये टब। इसमें टेम्परेचर रखा होता है 37 डिग्रीज़ के अराउंड, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, और इसी में वाटर इनफ्लो और वाटर आउटफ्लो की भी सुविधा होती है, और जिससे वो पानी जो है वो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। अब जब डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है और जब पेन्स उसके बहुत बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस लेडी को हम टब के अंदर पानी में रहने की इजाज़त देते हैं, और वो पानी में बैठ के ही वो पेन्स लेती है। और पानी का जो इफ़ेक्ट है, जो मसाज जैसे उसका इफ़ेक्ट होता है, उससे पेन बहुत कम है। और इसी पेन को कम करने के लिए हमारी जो तैयारी होती है वो बिल्कुल प्रेगनेंसी से हम लोग इस बारे में सोचते हैं, और उसको फिट रखते हैं, उस लेडी को एक्सरसाइज सिखाते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं। तो हमारी पूरी टीम रहती है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो स्पेशली ट्रेंड फॉर लमाजे क्लासेस होती हैं, वो उनको सिखाती है ब्रीदिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइज, बॉल का इस्तेमाल होता है। और ये जो वाटर बर्थ है, इसे कराने के लिए ना सबसे पहले पेशेंट का विलिंगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये नया है। हमको फैमिली को, उनके पेरेंट्स अगर हैं उनको, मदर को, हस्बैंड को, सबको ये समझा के बताना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना कोई सुई लगती है, ना कोई इंजेक्शन होता है, ना इंडक्शन ऑफ लेबर, पेन्स बढ़ाने की कोई दवाई नहीं रहती है। हम पूरी तरह बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये बर्थ होता है। तो पेन्स जब आते हैं लेडी को तो वो हॉस्पिटल में आती है, जब पेन्स बढ़ने लग जाते हैं तो जितना टाइम लगे हम उसका इंतज़ार करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कारण की वजह से अगर लेबर बहुत लंबा चल रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बेबी डिसेंट नहीं हो रहा है, तो हमको ये प्लान चेंज करना पड़ता है, मतलब फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। लेकिन ये जो सारा वाटर बर्थ का प्लानिंग है, उसमें हम शुरू से ही उनको बहुत वीडियोस वगैरह दिखा के प्रिपेयर करते हैं, और सिलेक्ट करते हैं कि कौन से पेशेंट हम इस
प्लान में ले सकें। क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपका बेबी का साइज़ बहुत ही बड़ा है, जो कभी कभी 3.5 kg के ऊपर बेबीज़ होते हैं, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंदर टब के अंदर भी हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं आपसे, और टब के अंदर जाना पड़ता है, कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो वो जो मोबिलिटी है वो ओबीस पेशेंट्स को कभी कभी नहीं जमता है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपका जो रास्ता है, बर्थ पैसेज जो है वो बहुत ही नैरो है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल ही नहीं हैं, तो ऐसी हालत में हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी जो है आपकी और विलिंगनेस जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये बेबीज़ आते हैं बाहर, तो डिलीवरी जब होती है और हम बेबी को ना रश नहीं करते, किसी भी चीज़ का पुलिंग या पुशिंग नहीं होता है, हम अरोमा थेरेपी यूज़ करते हैं, हम लाइटिंग बहुत अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जितना हो सके बेबी को ना बिल्कुल नेचुरल फील हो, कोई भी डराव नहीं हो। और ऐसा देखा गया है कि ये जो बेबीज़ है वो बाकी बेबीज़ की जैसा इमीडिएटली क्राई नहीं करते हैं। मेरा तो मानना है कि बेबीज़ क्राई करते हैं, बेबीज़ में क्राई करना चाहिए, लेकिन एकदम बॉडी से निकल के ठंडे हवा में जब वो बाहर आ जाते हैं तो उनका एक फ़ियर सा है, और उस फ़ियर की वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर बेबी बिल्कुल शांति से निकलते हैं, पानी के अंदर वो ब्रीदिंग भी नहीं चालू करते हैं। जिस तरह से वो मदर के यूट्रस में होते हैं, मदर के यूट्रस में भी तो पानी होता है, वहाँ पर कहाँ वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो पानी उनके लंग्स में जा रहा है। तो उसी तरह से वो सेम कंटिन्यू करते हैं, और फिर 1-2 मिनट के बाद हम वो बेबी को माँ की छाती पर देते हैं, और बिल्कुल आराम से जब वो प्लासेंटा भी सेपरेट हो जाता है, निकल जाता है, तब हम उसको प्लासेंटा को कट करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं। तो ये सारा जो जर्नी है वो बहुत देखने लायक होता है कि बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग बिल्कुल चलता रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं, बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इस पे ध्यान रखते हैं, मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ये भी देखा जाता है। और मैंने जैसे कहा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको चेंज करके पेशेंट को टेबल पे भी लेना पड़ता है। सो ज़रूर इसके बारे में आप आपके डॉक्टर से भी सलाह मशवरा करें और जान लें, अगर आप वाटर बर्थ करना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।